औज़ुबिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे दोस्तों, कैसे हैं आप? ठीक ठाक खैरियत से? अभी क्योंकि टाइम हो गया है, क्योंकि छुट्टियां ख़त्म हो गई, अभी पढ़ाई का टाइम, तो वापस हम जा रहे हैं अपनी मंजिल की तरफ लाहौर की। कार रेडी है, ट्रेन है हमारी 8:30 बजे। तो उस हिसाब से ये फिर पीछे पीछे देख सकते हैं मेरे, ऐसे समझे मेरे भाई हैं और एहसान अली कबूल फ्रॉम मोरो, और ये गाड़ी रेडी है। बस आपको दिखा चाहता हूँ। तो उस हिसाब से गर्मी भी बड़ी है, सामान भाई रख रहा है, तो उस हिसाब से ये देखेंगे इंशाल्लाह क्या सीन होता है। तो आपको सारी रूटीन दिखाऊंगा, ट्रेन की कंडीशन भी दिखाऊंगा कि ट्रेन कैसी है, किस हिसाब से जा रही है। तो उस हिसाब से इंशाल्लाह बस दुआ कीजिएगा खैर खैरियत से हम पहुंच जाएं। उस हिसाब से सलाम कीजिए भाई, इधर कहाँ जा रहे हैं? तो उस हिसाब से इंशाल्लाह सलाम कीजिए। अस्सलाम वालेकुम। कुछ कहना चाहेंगे? नहीं बस तुम खैरियत से जाओ, खैरियत से इंशाल्लाह इंशाल्लाह इंशाल्लाह। अदा आप कुछ कहना चाहेंगे? इंशाल्लाह ओके बस दुआ याद रखें, आगे चल के हम बात करते हैं। अल्लाह हाफिज़। और ये हमारे सफ़र का आगाज़ हो चुका है। जो आप सीन देख रहे हैं बदीन और हैदराबाद के बीच के सीन हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह और फाइनली हम हैदराबाद पहुंच गए हैं। हैदराबाद में गर्मी भी ऐसे समझें कि ज़्यादा थी, ना नॉर्मल ना ज़्यादा, बीच की गर्मी थी। तो उस हिसाब से और भी टाइम भी था हमारे पास, तो देखते हैं कहाँ कहाँ जाते हैं, क्योंकि 8:30 बजे ट्रेन का टाइम है। तो देखिए कहाँ कहाँ घूमने जाते हैं। और ये जैसे ही हम हैदराबाद में इंटर हुए तो भूख ज़्यादा लगी थी, तो थोड़ी सी हमने बिरयानी खाई, क्योंकि बिरयानी भी अच्छी थी। क्योंकि जब भी हम हैदराबाद में इंटर होते हैं तो इसकी बंदे की बिरयानी ज़रूर खाते हैं, बहुत ही लजीज होती है। आप देख सकते हैं कि आपके मुंह में भी पानी आ रहा होगा। तो वैसे तो दोपहर का खाना आदिल ने किया था, लेकिन ये थोड़ा चस्का लगा लिया बिरयानी का। तो ये सामने हैदराबाद का सबसे बड़ा शॉपिंग सेंटर बॉलीवुड शॉपिंग मॉल है। थोड़ा एक्सपेंसिव है, लेकिन फैमिली गैदरिंग के लिए, आउटिंग के लिए अच्छी जगह है। आप यहाँ घूम फिर सकते हैं, तस्वीरें खिंचा सकते हैं। फैमिली के हिसाब से गैदरिंग का अच्छा है, दोस्तों के हिसाब से, शॉपिंग के हिसाब से थोड़ा एक्सपेंसिव है काफ़ी। अब सीन कुछ ऐसा है कि भाई वकार ने ऐसे कि ड्रॉप कर दी हैदराबाद। अभी बिल्कुल आप मेरे बैक साइड पे देख सकते हैं कि ये मेरे बैक साइड पे राजपुतान हॉस्पिटल हैदराबाद, उसके सामने ही मैं खड़ा हूँ। अभी इंतज़ार कर रहा हूँ आदिल का आए। तो अभी उससे बात हुई है, वो कह रहे हैं 10 मिनट में पहुँच रहा हूँ, क्योंकि रश की वजह से। तो वो भी आ रहा है, उसके बाद थोड़ा सा घूमेंगे फिरेंगे हैदराबाद में, क्योंकि अभी तक ऐसे समझे कि 8:30 बजे ट्रेन है ग्रीन लाइन है पार्क बिजनेस एक्सप्रेस पर, उसका भी आपको दिखाऊंगा। तो सारा दिन है, देखें कहाँ जाते हैं। एक दो सर्स हैं हमारे सीनियर, उनसे भी मिलेंगे, कोशिश करेंगे। तो गर्मी है, लेकिन इतनी ज़्यादा भी नहीं है जितनी लोग कहते हैं। अभी नॉर्मल गर्मी है, क्योंकि बारिशों की वजह से। तो उस हिसाब से देखेंगे कि सारा दिन कहाँ कहाँ हमारा जाना होता है। तो उस हिसाब से आपको सारा ये सीन वगैरह दिखाएंगे। अभी इंतज़ार करें, देखें, लेट्स सी व्हाट हैपन। अब थोड़ा क्योंकि गर्मी ज़्यादा थी, ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया है, थोड़ा गन्ने का जूस मैंने सोचा जब तक आदिल आ जाए तो तब तक गन्ने का जूस ही पी लेते हैं। तो उस हिसाब से गर्मी का ज़ोर भी टूट जाएगा। 40 रुपये का गिलास था, अफोर्डेबल था काफ़ी। तो जी हाँ, अब आदिल आ गया है और हमारा सिस्टम ऐसे समझे कि स्टार्ट हो गया है। अब देखेंगे कहाँ कहाँ जाना है, क्योंकि ऑलरेडी मैंने आपको बताया कि 8:30 बजे मेरी ट्रेन है। उस हिसाब से आपको गाइड करूँगा, दिखाऊँगा फैसिलिटी वगैरह, फैकल्टी कैसी है, सर्विस उनकी। और अब जा रहे हैं हम थोड़ा घूमने फिरने। अभी तो भाई ने कहा कि खाना भी मुझे खिलाएंगे। खाना भाई खिलाएंगे ना? हाँ भाई क्या खिलाएंगे? कोई कढ़ाई वगैरह, कौरमा या बिरयानी? आदिल साहब, जो आपका दिल करे। मतलब आज दिन मेरा इसलिए नहीं, तो मैंने फिक्स किया था कि कम से कम मैं शाम को आऊँगा उस हिसाब, लेकिन इस जनाब ने खुद कहा कि नहीं भाई आप आए, आप हमारे मेहमान हैं। तो ये भी बदीन आए थे, अब हम इनके मेहमान, तो देखेंगे क्या खिदमत हमारी करते हैं। यहाँ ऐसे भी ना हो कि कैमरा के पीछे खिदमत ये करे और पैसे मुझे देने पड़े, क्योंकि ये हर बार इसका सीन कुछ और होता है। होटल पे जाते हैं तो ये कहता है कि भाई केक के पैसे आप दे, चाय मैं पिलाऊंगा। तो ये सीन आप देखेंगे, लेट्स सी क्या होता है। तो आगे चलते हैं। अब ये है मरहबा, क्या है मरहबा मॉल शॉपिंग सेंटर है। तो उस हिसाब से फैमिली के हिसाब से अच्छी जगह है। और सामने लिखा हुआ है मरहबा। तो अभी हम जा रहे हैं नमाज़ पर, तो उसके बाद आगे का सीन आपको दिखा रहा हूँ कैसे होता है। उस हिसाब से अभी नमाज़ पढ़ने जा रहे हैं। ये मस्जिद,
सीन ऐसा है कि आदिल भाई गए हैं बोतल लेने, और ज़ोहर की नमाज़ अल्हम्दुलिल्लाह हमने अदा कर दी है। अब वो बोतल लेने गए हैं और अभी मैं गाड़ी में हूँ, तो एसी बंद करके जा रहे थे। तो मैंने कहा खुदा के बंदे अभी इतनी गर्मी है, 42-43 सेंटीग्रेड गर्मी है, तो उस हिसाब से मैं तो मर जाऊँगा। तो उसने कहा कि भाई ठीक है, आप पर एक आपके लिए कुर्बानी देते हैं, एसी चला के जाते हैं। तो एसी ये अभी चल रही है, ठंडी ठंडी हवा आ रही है, तो उस हिसाब से अब जाएंगे इंशाल्लाह। हम शब्बीर बिरयानी सेंटर, जो कि पूरे हैदराबाद की सबसे बड़ी है, ऐसे समझे कि अच्छे से अच्छी बिरयानी और सबसे मशहूर बिरयानी हैदराबाद की शब्बीर बिरयानी सेंटर, जो कि हैदर चौक पर है। तो उस हिसाब से हम जा रहे हैं। आदिल भाई चले ना? ठीक है, तो जूस भी ले लिया है आदिल भाई ने, तो इस हिसाब से चलते हैं और वो आपको दिखाते हैं कि लजीज़ लजीज़ खाने हैदराबाद के। तो फाइनली हम शब्बीर बिरयानी सेंटर पर पहुंच गए हैं। हैदराबाद की मशहूर बिरयानी, जो कि हैदर चौक गोल्ड बिल्डिंग पर इनकी शॉप मौजूद। तो फाइनली हमारी बिरयानी भी आ चुकी है, बहुत ही माशाल्लाह लजीज़, और चिकन के हिसाब से, बिरयानी के हिसाब से बहुत ही ज़्यादा थी। किलो के हिसाब से 520 रुपये, और हमने आधा किलो मंगाई, 2 जने थे तो 260 रुपये मिली हमें। खाना खाने के बाद हमारा जाना हुआ बाइक्स की मार्केट में, क्योंकि आदिल को बाइक लेनी थी। तो उस हिसाब से रेट काफ़ी ही हाई थे, हमने काफ़ी छानबीन की क्योंकि टाइम हम था हमारे पास। तो फाइनली आदिल को पसंद आई CD 2023 मॉडल, जो कि बहुत ही महंगी थी, लेकिन फिर इसको पसंद आ गई। हमें मिली 1,32,000 की, जो कि यूज़ में थी, लेकिन अफोर्डेबल हमारे बजट में आ गई। हैदराबाद की जो बाइकों वाली हैं, क्या है, शोरूम से, वहाँ पर हम खड़े, और ये आदिल साहब को बाइक लेनी थी, लेकिन बाइक के चक्कर में बेचारे के कपड़े फट गए। इसके बाइक में बस अल्लाह करे बाइक बेचारे को मिल जाए। बहुत बड़ी महंगी बाइकें हैं, आप देख सकते हैं। तो फाइनली हम स्टेशन पर पहुंच गए हैं, और पाक बिज़नेस एक्सप्रेस भी अपनी मंजिल पर पहुंच गई है। तो काफ़ी टाइम से पहले ही आ गई थी, क्योंकि 8:30 बजे टाइम था, ये 6:30 बजे आई थी। तो उस हिसाब से बिस्मिल्लाह करके सफ़र का आगाज़ करते हैं। ठीक है, अभी बेसिकली सीन ये है कि मैं ट्रेन पे बैठ गया हूँ। तकरीबन मैंने टिकट बुक की थी, तो उस हिसाब से 8:30 बज रहे थे। उन लोगों ने कहा कि 8:30 बजे लिखा हुआ था टाइमिंग, लेकिन अभी 6:25 पे पहुंच गई हैदराबाद स्टेशन पर। तो अभी सफ़र का आगाज़ शुरू करते हैं, और इंशाल्लाह दिखाऊंगा आपकी इसकी सर्विस कैसी है। उस हिसाब से लोगों की कोशिश करूंगा लोगों का भी एक्सपीरियंस, उनके भी रिव्यूज़ लें, ताकि एक अच्छा सा आपको एक्सपीरियंस हो जाए कि ये पाक बिज़नेस को सिलेक्ट आपको करना है या नहीं। तो उस हिसाब से देखूँगा, तो उस हिसाब से आपको आगे सफ़र का दिखाएंगे कि कैसा चल रहा है। अदा अल न लाहौर अल बुध लाहौर अल ठीक है अल्लाह हाफ़िज़। ठीक है, अल्लाह हाफ़िज़। और यहाँ पर हमारे सफ़र का आगाज़ हो चुका है, लेकिन यहाँ पर एक प्रॉब्लम हो गई थी कि मेरी मोबाइल बंद होने वाली थी, तो पावर बैंक भी बंद होने वाला था। तो लोगों के रिव्यूज़ और अंदर का सीन रिकॉर्ड नहीं कर सका मैं, मजबूरी थी। और ये पाक बिज़नेस एक्सप्रेस का सेकंड स्टॉप था, जो कि रोहड़ी सक्खर पर हम रुके थे। और सबसे ज़्यादा ट्रेन यहीं रुकती हैं, जो कि आधा घंटा या 20 मिनट, क्योंकि पानी इनको भरना होता है। तो इस हिसाब से यहाँ पर चाय वगैरह हमने पी थी, थोड़ा नाश्ता वगैरह किया था। अब ये हम पहुँच गए हैं बहावलपुर। तो तकरीबन सुबह के 5 अभी बज रहे हैं, और मेरे मोबाइल की बैटरी भी बिल्कुल ख़त्म होने वाली है। अल्लाह करे ये व्लॉग भी पूरा हो जाए। ये आप देख सकते हैं बहावलपुर, और बड़ा ही खूबसूरत, ऐसे समझिए कि मेरी ट्रैवलिंग का वन ऑफ द बेस्ट ब्यूटीफुल रेलवे स्टेशन है। सबसे ज़्यादा मुझे यह पसंद है। फाइनली हम लाहौर पहुंच गए, लाहौर जंक्शन पर मौजूद है। और अब इन ड्राइव पर मैं मंगाऊंगा कोई बाइक या कोई रिक्शा वाला, तो आगे चलते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम फाइनली अपनी मंजिल पर पहुंच गए हैं, द लेजेंड्स लॉ कॉलेज, जो मेरा कॉलेज है।
तो उस हिसाब से मैं नेक्स्ट व्लॉग में कोशिश करूँगा कि इंशाल्लाह आपका मैं जो मेरा कॉलेज जिसमें पढ़ता हूँ तो उस हिसाब से सारा उनका विज़िट भी आपको कराऊँ, क्लासेस, टीचर्स वगैरह। और जो मेरा सेकंड यूट्यूब चैनल है पाकिस्तान स्टूडेंट के नाम से, तो मेरी ये भी कोशिश होगी कि इंशाल्लाह उस चैनल पर जो हमारे प्रिंसिपल साहब हैं इस कॉलेज के, रिस्पेक्टफुल सर मोहम्मद उमर लतीफ़ साहब, तो उनका भी एक स्पेशल इंटरव्यू करूं जुडिशरी के हिसाब से, हमारे जो पाकिस्तान लॉ उसके हिसाब से, जो नेक्स्ट इंशाल्लाह कोशिश करूंगा वो वहाँ अपलोड करूँ पाकिस्तान स्टूडेंट के जो चैनल पर। काफ़ी बिज़ी रहते हैं क्योंकि हमारे सर काफ़ी बिज़ी रहते हैं, तो मैं भी उनके साथ होता हूँ। टाइम कम है लेकिन कोशिश पूरी करूँगा। अब आपको एंड में क्या करना है, लाइक, शेयर, कमेंट और घंटी के बेल आइकन को ज़रूर दबाना है ताकि ऐसे ऐसे व्लॉग आपको आते रहें, क्योंकि अब हम लाहौर में, अब तो व्लॉग आते ही रहेंगे। तो अल्लाह हाफ़िज़, दुआओं में याद रखें। पाकिस्तान जिंदाबाद।